चलिए भाई बच्चों, क्लास आ गई है, साउंड ओके है। क्लास को स्टार्ट करते हैं हम, सब कुछ ओके है तो। सभी बच्चे लाइव आ जाइए। साउंड वाउंड ओके है? हेलो। ओके, चलिए ठीक है, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो कल रह गया था आपके पास, ठीक है। ओके, आई थिंक सब चीज़ ओके है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अब आपकी। कल आई थिंक क्वेश्चंस हो गए थे, और आई होप एक दो बच्चे के मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आए थे, कोई कंफ्यूजन था। तो मैंने बेटा इस चीज़ के लिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बुक कौन सी लें? किस चीज़ की बुक की बात कर रहे हो तुम? मुझे बताओगे कि किस चीज़ की बुक की बात कर रहे हो, कौन सब्जेक्ट की बुक की? प्रैक्टिस के लिए, किस चीज़ के लिए? चलिए, आप लोगों को मैंने बोल रखा है, क्या बोलते हैं, एक्सेस 3 कोड हो गया था आपका। अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं आपके पास टॉपिक पे। कल की क्लास में कुछ चीज़ें छूट गई थी, जो कि आपके पास छूट गई थी। वो छूट गया था आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट। कभी कभी आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट ये होते क्या है, या इसको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट भी आप बोलते हैं बच्चों। वही फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखो भाई, प्रैक्टिस के लिए मैं, अगर बच्चे पूछ रहे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, तो जो आपका सिलेबस है ना, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई बुक तो डिजाइन की नहीं गई है, जिस टाइप का आपका सिलेबस दिया गया है। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछ रहे हो, तो उसके लिए तो मैं बुक्स बता सकता हूँ आपको, ठीक है। बाकी ऐप से आपको डाउनलोडेड वो मिल जाएंगे धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस, अगर वो क्वेश्चंस भी सारे कर लोगे आप, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। उस पर मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, ऐप पे अपलोड हो जाएंगे, कुछ टेस्ट सीरीज भी अपलोड होने वाली है आपकी कुछ टाइम बाद, और वो चीज़ें हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो वो कर लोगे तो काफ़ी इनफ रहेगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन बनेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए जाएंगे, ठीक है। तो उन्हें कर लोगे तो काफ़ी रहेगा। बाकी क्या बोलते हैं, बुक्स है आपके पास सब्जेक्ट वाइज, JB गुप्ता की आप ले सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, और लेकिन उसमें फिर आपको कंटेंट सेलेक्टिव लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका कंटेंट है उसमें काफ़ी चीज़ें नहीं हैं, और मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने सिलेबस को एनालिसिस किया है, तो उस चीज़ के रेफरेंस में बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। बाकी उसमें से लेकिन वही क्वेश्चन सॉल्यूशन करना जो आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स की, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। तो भाई मान लो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट किसी भी बाइनरी नंबर का आपको बोल दिया कि भाई इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, ये बाइनरी नंबर है, इसका फाइंड द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। तो भाई इसके दो तरीके हैं, है ना। या तो इसको जो भी नंबर है, 1 क्या है, 0 1, या तो इन सबको 1 से घटा दो, सॉरी 1 1, तो 1 से घटाओगे, 1 से 0 1 0 1 0, या तो ये आ गया, ये आ गया, इसका क्या फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। 1 से सभी को घटा दो, या एक काम करो, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने सबसे तरीका है, देखो ये क्या था आपके पास, 1 की जगह 0 आ रहा, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 आ रहा, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। तो जहां जहां आपकी 0 है वहां 1 कर दो, जहां जहां 1 है वो 0 कर दो।
इन्वर्ट कर दो बस उसको, 0 की जगह 1 कर दो, 1 की जगह 0 कर दो, तो 1 से घटाने की जरूरत नहीं। यह आता है आपके पास फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या आता है आपके पास? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। और आपके पास अगर टूज कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया है, टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक, ये रह गया था कल थोड़ा सा, ठीक है। तो जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आया उसमें +1 कर दो आप ऐड, +1 ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, वो टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 0 में कल एडिशन मैंने बताया था 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 एज इट इज रहेगा। और क्या बोलते हैं, 0 1 0, ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है ये। तो ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट है, कभी कभी ये पूछ भी लेता है आपके पास, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक था जो रह गया था, कभी कभी पूछ लेता है। तो आई होप ये निकाल तो लोगे ही आप फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट्स का। चलिए अब बात करते हैं हम आपके पास लॉजिक गेट्स की, जो नया टॉपिक है, लॉजिक गेट, ठीक है भाई। लॉजिक, जिसमें हम लॉजिक लगा सके, सिंपल सी बात है, इसलिए इनका नाम लॉजिक गेट रखा गया है। दिखाई दे रहा है सबको? साउंड वाउंड ओके है ना? ठीक है, ओके। चलिए भाई, अब देखो लॉजिक गेट्स, आपके पास जो गेट्स के टाइप है, ठीक है, वो क्या है? एंड गेट है, एंड गेट है। दूसरा आपके पास और गेट है। तीसरा आपके पास नोट गेट है, ठीक है। चौथा आपके पास नैंड गेट है। पांचवा आपके पास नोर गेट है, ठीक है। छठा आपके पास एक्सोर गेट है। सातवां आपके पास एक्सनोर गेट है। जो आपके पास ये टाइप्स ऑफ गेट्स हैं, इनमें से नैंड, और इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल गेट। पूछ लेता है कभी कभी कि किनको भाई यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट, नैंड और किसको? नोर को यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं इनको ताकि इनके जरिए आप दूसरे, क्या है, दूसरे गेट्स बनाए जा सके, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं हम इनके जरिए, एंड के जरिए और बाकी और गेट्स भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इनसे क्या है, इनसे किस टाइप, इनकी सबकी ट्रूथ टेबल पढ़ेंगे, और इनसे किस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब के बारे में भी हम क्या करेंगे भाई बच्चों, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट का भाई जो सबसे पहले सिंबल, ये है आपके पास एंड गेट, ये कर्व है यहाँ पे, ठीक है। कभी सीधा कर लो, ए बी और ये, ठीक है, ये होते हैं वाई आउटपुट, जिसको आउटपुट बोल देते हैं। एंड डिजिटल में जहां भी हम एंड का मतलब कर रहे हैं, एंडिंग का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसकी आउटपुट होती है ए इंटू बी, ए इंटू बी। डिजिटल में जहां भी हम एंडिंग करेंगे तो दैट मीन्स उसका मतलब है डॉट, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाता हूं, तो दो इनपुट्स हैं, ए बी, ये क्या होगी आपकी इनपुट्स, ठीक है। 3 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 ही हो, बुक्स में 2 दे के रखते हैं, 3 भी ले लो, 4 भी ले लो। फिर उसकी प्रॉपर्टी पे चले, y इक्वल टू आउटपुट है ए इंटू बी, ठीक है भाई बच्चों। अब ये क्या है, 2 इनपुट्स हैं, वह केवल 4 तरीके से अप्लाई हो सकती है, या तो 0 0 होगी, या 0 1 होगी, या 1 0 होगी, या फिर 1 1 होगी। 0 इंटू 0, ये डॉट क्या है, मल्टीप्लाई है, आई बात समझ में। तो 0 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 0, और 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1। तो यहां से क्या पता चल रहा है भाई आपके पास, यहां से एक चीज सोचने वाली बात है
कि अगर मेरी किस कंक्लूजन पे पहुंच रहे, एंड गेट में अगर एक भी इनपुट मेरी क्या है, लो है, 0 का मतलब लो और 1 का मतलब हाई। काफी जगह इसको हमने ऑफ बोला है और इसको ऑन भी बोला है। हाई को ऑन, ऑन ऑफ, ये वाला कॉन्सेप्ट भी काफी जगह बुक्स में देके रखते हैं। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गेट है जिसकी इनपुट एक भी अगर मैं लो कर दूं तो आउटपुट भी लो होगी। तो आप देख रहे हो इसकी तीनों इनपुट्स में यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, कॉमन है, तो आउटपुट 0 है। ये हाई केवल कब होगा, जब इसकी दोनों इनपुट्स हाई होंगी। ठीक है, तो ये केवल तभी हाई होगा जब मेरी इनपुट्स हाई होगी। तो ऐसा तो मेरा और दोनों इनपुट्स हाई होने का कॉन्सेप्ट तो मेरा और गेट में भी आएगा, है ना। लेकिन जो प्राइमरी कंडीशन है, एक भी इनपुट लो होने के कारण आउटपुट भी इसकी लो हो जाती है। ठीक है, इसका हम कभी कभी ये आपके पास ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट भी आ जाता है इनका, ये कि ये ए है, ये आपके पास बी है। अगर ये दोनों ही हाई हो गए, ये दोनों ही क्या होंगे, हाई का मतलब ऑन स्टेट में होंगे, तभी ऑन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दैट्स इट, सिंपल है। ठीक है, तो एंड गेट की प्रॉपर्टी पता चल गई आपके पास, तो ये लिख लो पॉइंट्स। ठीक है, इफ एनी, ये लिख लेना तुम खुद ही लिख लो, इफ एनी इनपुट्स इज 0 देन आउटपुट विल बी द 0। ओके, पॉइंट्स बना लेना, मैंने पहले ही बताया है कि आप लिखते चलना जिन पॉइंट्स को मैं बोलता हूँ कि पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, क्योंकि इसमें तो आप रिपीट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको हाई करने के लिए, ऑन करने के लिए हमें दोनों इनपुट्स ऑन ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया आपके पास एंड गेट। यहाँ से जिस टाइप का, अब आते हैं और गेट। और जरूरी नहीं भाई ये क्या बोलते हैं आपके पास एक ही इनपुट्स हो। ठीक है, अगर ये 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, अगर एक भी इनपुट 0 हो गई, क्योंकि 0 की तो मल्टीपल हो जाएगी, इंटू कर दोगे ना आप, 0 इंटू समथिंग, तो 0 ही आना है। तो आउटपुट देखो यहाँ पे कितने वो लगा लो आप, कितने लगा लो, कितने लगा लो, अगर एक भी ऑफ रह गया तो करंट जाएगी नहीं, पास ही नहीं होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम कहाँ थे, और गेट। और अब और गेट, और गेट का मतलब है भाई यहाँ पे ये हो गया इसका सिंबल ए बी, ये दो इनपुट्स है। ये जब भी डिजिटल की बात करते हैं, ओरिंग का मतलब है हमारे पास ए प्लस बी, काफी बच्चों ने पढ़ा भी होगा, ए प्लस बी। ठीक है, इनका इंप्लीमेंट गेट वगैरह का यूज आगे पढ़ोगे तुम, फ्लिप फ्लॉप में, कंबाइंड सर्किट में, है ना। ये तो बेसिक चल रहा है बस। ठीक है, ए इंटू बी। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर इनका इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा, तो ट्रांजिस्टर के थ्रू होते हैं, सैचुरेट मोड में और कट ऑफ मोड में। ठीक है, वहीं से आपका ये वर्किंग करते हैं, क्योंकि गेट किससे बनते हैं, ट्रांजिस्टर से। और ट्रांजिस्टर आपको पता है 3 उसमें काम करता है, सैचुरेशन मोड में, ठीक है, और आपके पास कट ऑफ मोड में और एक्टिव मोड में। एक्टिव मोड में वो एज ए एम्पलीफायर काम करता है, बाकी सैचुरेट और कट ऑफ मोड में एज ए स्विचिंग। तो उनकी स्विचिंग का यूज करके हम गेट्स बनाते हैं। ठीक है, वो टीटीएल लॉजिक पढ़े होंगे आपने। चलिए खैर, आपके उसमें अभी इतना है नहीं, होता तो बताते। चलिए, तो कहाँ थे हम, ए इंटू ए प्लस बी। तो इसको ट्रूथ टेबल बना लो भाई। ये होगी मेरे पास इनपुट्स, ठीक है, ए और बी, ये हो गए मेरे पास आउटपुट्स, ठीक है, जो कि है y इक्वल टू ए प्लस के बी। ठीक है, ए प्लस बी है, सही कर लेना, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, इनपुट्स वही 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो भाई इसमें तो एंड गेट्स की ओरिंग एडिंग बताया था मैंने आपको, या तो इससे कर सकते हो 0 1 1 1। इसकी अगर एक भी इनपुट हाई हो गई, ये पूछा जाता है अब क्वेश्चन कैसे बनता है कि ऐसा कौन सा गेट है कि जिसकी इनपुट एक भी हाई हो तो आउटपुट हाई होगी। तो इसको हाई करने के लिए, है ना, कि आउटपुट हाई करने के लिए एक भी इनपुट, तो हम इसका यूज ही वहां करेंगे कि हमें भाई कोई भी आउटपुट, कोई भी इनपुट में कुछ भी मिले लेकिन हाई मिले, आउटपुट में हमें रिजल्ट चाह रहा है, तो वहां पे इसका यूज करेंगे। और हमें पता है कि कहीं से भी आपको इनपुट 0 चाह रही है, तो वहां पे एंड गेट की यूज करेंगे हम, कि बस एक इनपुट 0 होनी चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी आ रहा है वहां पे। ठीक है, तो इसका यूज हम वहां पे करेंगे।
ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई समझने के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो भाई अगर आपने मान लो ए को हाई कर दिया तो सारी करंट इधर से जाके इधर चल जाएगी, या बी को कर दिया तो इधर से इधर चल जाएगी। मतलब एक भी हाई हो गया तो सिंपल सी बात है, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट सर्किट है। कभी कभी इस प्रकार से भी आता है कि एंड गेट का सर्किट है, या और गेट का है, या नॉट गेट का, तो किसी भी प्रकार से आ जाता है। ठीक है भाई, तो चलिए अब कहाँ थे हम, ये हो गया, तो ये हो गया आपके पास और गेट। अब चलते हैं हम नॉट गेट पे। नॉट गेट, नॉट गेट का सिंबल होता है ये, बहुत सिंपल है, और इसमें 0 दोगे तो 1 मिलेगा, और 1 दोगे तो 0 मिलेगा। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ ए है इनपुट्स में तो यहाँ ए का बार मिलेगा, और बार का मतलब आपको पता ही है। ठीक है, तो इसके इनपुट सिंपल है, ये आउटपुट है, 0 दोगे तो 1, 1 दोगे तो 0, सिंपल है। सर्किट बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो आप इसका। ये लोड हो गया, सिंपल से है ये बेटा। ठीक है, अगर तुमने मान लो इसको हाई कर दिया, हाई का मतलब ऑन स्टेट में ले आए तुम, तो सारी करंट इधर से जाएगी, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 0, क्योंकि इधर तो कोई करंट नहीं जाएगी, करंट की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, इधर चल जाएगी, तो यानी कि 0। और इसको ऑफ रखा आपने, यानी कि यहाँ से हटा दिया, 0 दिया, यानी कि तो सारी करंट इधर से इधर जाएगी, ऑन स्टेट मिलेगा। तो क्या आपके पास नॉट गेट हो गया है। ठीक है, यहाँ तक गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। हाँ, लॉजिक गेट चल रहे हैं आज। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है कि इन केस कोई टॉपिक छूट जाता है तो मुझे फ़ोन करके बता देना भाई कि सर वो टॉपिक आप मिस कर गए हैं, छूट गया है, और जो कि आता है। ठीक है, इन केस ऐसा बहुत सी बार हो जाता है। और आज भी एक बच्चे की क्या बोलते हैं, कॉल आई थी और कंफ्यूजन था, तो आप फ़ोन पे कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं भाई आपके पास। हाँ, गेट। अब आते हैं हम नैंड गेट पे। नैंड गेट, ठीक है, तो नैंड गेट से क्या होता है भाई, नैंड है मेरे पास एंड प्लस नोट का यूज करके, तो एंड गेट मेरा ऐसा था। ठीक है, और यहां पे मैंने एक नोट गेट लगा दिया है। अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे आपको ए इंटू बी मिलेगा, और ए इंटू बी यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे ए इंटू बी का बार मिलेगा भाई, y इजकल टू, और इसका रिजल्टेंट जो आता है आपके पास, ठीक है, वो इस प्रकार से आता है a इंटू बी, और ये इसका सिंबल है, ये तोड़ के बताया, इसका सिंबल है y इजकल टू a इंटू बी का बार, ये इसकी आउटपुट। ठीक है, आउटपुट से ही हमने ट्रूथ टेबल बनानी है। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर जी मैंने एक डाउट बताया था, क्या? डाउट्स वगैरह आप यहाँ पे लिख के तो मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट करते हो, फ़ोन पे पता कर लिया करो। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। ठीक है, फ़ोन पे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे भेजा था और फिर उसने बात कर ली थी, उससे मैंने सोल्यूशन भेज दिया था। ठीक है, तो कर सकते हैं हम। ठीक है, और उसके लिए हम डाउट सेशन अपने लिख लिया करो, एक डाउट सेशन रख लिया करेंगे हर वीकेंड में, कि हाँ इस बुक में जो भी कंफ्यूजन है और उसमें हम रख लिया करेंगे, बट अपने डाउट नोट करके तैयार रखा करो। ठीक है, ये हो गया एंड गेट्स। तो अब इसकी क्या कर लेते हैं हम, अब इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। इनपुट्स तो ए और बी, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट्स आ जाएगी भाई इसकी y इजकल टू आपके पास a b का बार। वैसे देखा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी चलो बता देते हैं हम, 0 0 0 1 1 0 1 1। एक तो बता रहा हूं मैं तरीका इसका,
है ना, सोल्व करने का। 0 इंटू जीरो, जीरो का बार, 0 इंटू जीरो जीरो, जीरो का बार 1, 1 इंटू जीरो जीरो, जीरो का बार 1, 1 इंटू जीरो जीरो, जीरो का बार 1, क्योंकि बार हो रहा ना, 1 इंटू वन 1, 1 का बार 0। यानी कि इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, मान लो a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, b की वैल्यू क्या है मेरे पास भी 1 है, तो a इंटू बी यानी कि 1 इंटू वन इजकल टू 1 और 1 का बार इजकल टू 0। सिंपल ये है। या इसका तरीका क्या है, देखो यहाँ पे ये सिंपल सी बात देखा जाए तो ये क्या है, एंड गेट था, एंड गेट की इनवर्स आउटपुट है, इन्वर्ट ऑफ एंड गेट। एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या थी कि एक भी इनपुट लो हो गई तो आउटपुट लो ही रहनी है। तो बस नैंड गेट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि भाई आपके पास एंड गेट की जो भी थी आपके पास, यहां पे क्या था, हाँ क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ इन्वर्ट ऑफ एंड गेट। तो इसमें एक भी इनपुट लो हो गई तो आउटपुट हाई रहनी, अगर दोनों वो हो गई आपके पास जस्ट उल्टा है, सिंपल है ना। तो ये हो गया आपके पास नैंड गेट। ठीक है, क्लियर है भाई, कोई कंफ्यूजन यहां से। नंबर पिछली क्लास में बता रखा है मैंने आपको, सबको फोन नंबर दे रखा है भाई, नंबर ये 7983902005। ठीक है, ये नंबर है, कोई कंफ्यूज हो रहा तो इस पे क्वेश्चन व्हाट्सअप कर देना आप और जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए कहाँ थे हम, हाँ ये हो गया, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या थी, अगर मैं बोलूँ कुछ नहीं करना था इसमें, अगर आपको एंड गेट, ये देखो 0 की जगह 1, बस यहाँ पे नोट ही तो लगाना था आपको, नोट ही तो लगाना था, तो सारी उल्टी होना है, 0 की जगह 1 1 1 0, यही आउटपुट है, देखो आप वही आउटपुट है। ठीक है, तो सिंपल है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम और गेट की किसमें कर देंगे, नोर गेट में कर देंगे। ठीक है, और गेट की हम नोर गेट में कर देंगे। ये हो गया, अब नेक्स्ट है नोर गेट। नोर गेट की वो देख लो भाई, नोर गेट सिंपल सी बात है, नोर किस किस से बना है मेरे पास, और प्लस नोट से। तो और गेट ये रहा आपके पास, ये लो भाई ए बी, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी, और यहाँ पे ये फिर ए प्लस बी का ये क्या कर देगा, इसका बाहर कर देगा, नोट गेट है। सिंबल इसका क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये यहाँ पे बबल लगा देंगे, बबल का मतलब नोट से रिप्रेजेंट होता है, जहाँ भी बबल होगा इसका मतलब नोट। तो आउटपुट क्या आ गई इसकी, ए प्लस बी का बाहर। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ट्रुथ टेबल में इनपुट्स आउटपुट्स y इक्वल टू ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, एंड गेट की प्रॉपर्टी ये a प्लस बी का बार, चाहे तो फॉर्मूले से कर दो, 0 प्लस 0 0, 0 का बार 1, 1 प्लस 0 1, 1 का बार 0, 1 का बार 0, 1 का बार 0। उल्टी होगी नहीं एंड गेट की, इन्वर्ट ऑफ और गेट, सॉरी ये आउटपुट्स क्या होगी, इन्वर्ट ऑफ और गेट। और गेट की क्या पॉलिसी थी, एक भी इनपुट हाई होगी, एक भी इनपुट हाई हो गई तो आउटपुट हाई, यहाँ पे क्या, एक भी इनपुट हाई होगी तो आउटपुट लो, जस्ट उल्टा एकदम और गेट का, नोर गेट एंड गेट का उल्टा, सॉरी नोर गेट एंड गेट का उल्टा, फिर गलत बोला, नोर गेट और गेट का उल्टा, और जो नैंड गेट है वो एंड गेट का उल्टा, आउटपुट्स देगा ही देगा। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। हाँ, जब मेरी बच्चे से कॉन्वोकेशन हुई तो शायद मैंने कुछ लास्ट लेक्चर में शायद आई थिंक देखा नहीं मैंने, कुछ ट्रांसलेशन गलत कर दिया होगा, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे अभी भी हुआ था, टंग स्लिप हो गई थी। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो भाई मुझे फोन करके कंफर्म कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक जाए।
क्योंकि ऑनलाइन में मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पे कोई टोकने वाला नहीं होता, ना कोई देखने वाला होता है कि हम सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। बहुत सी बार जबान फिसल जाती है, कुछ का कुछ लिखा जाता है, लिखा कुछ जाता है, बोला कुछ जाता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ सर ने रूल में तो ये बताया था और यहाँ पे ऐसा कर दिया, तो ऐसा हो सकता है स्लिप ऑफ टंग बोल सकते हो आप उसको, या फिर कुछ भी समझ लो आप, ह्यूमन एरर समझ सकते हो। तो ऐसा हो सकता है, मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार कि अगर ऐसा लगता है तो आप फोन करके कंफर्म कर लेना। बिल्कुल एकदम से आंख बंद करके भी बिलीव मत करना, क्योंकि बुकों में भी गलत प्रिंट हो जाता है, तो आप वहां भी आंख बंद करके बिलीव नहीं करते हो। ठीक है, जहां पे लगता है कि हाँ सैद्धांतिक तौर पे ये चीजें रूल ये कह रहा है और सर ने ऐसा बता दिया, तो हो सकता है गलत हो गया हो। ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी। मान लो बहुत सी बार, मान लो मैं 2 दूनी 4 आपको पता है और लेकिन 5 लिखे गया वहां पे, है ना, तो इन चीजों को खुद समझ लेना भाई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट इस पे। ये हो गया नॉर गेट हो गया, तो जस्ट उल्टा। तो ये इनमें से क्या पूछा जाता है, सिंबल पूछा जाता है किस गेट से मिलके बना है, या इनकी ट्रुथ टेबल से सवाल आता है कि ऐसा कौन सा गेट है, एक भी इनपुट हाई होगी तो आउटपुट लो होगी। ये पॉइंट्स लिख लेना। एंड गेट में ये लिख लेना, अगर एक भी इनपुट्स क्या होगी आपकी लो होगी तो आउटपुट हाई होगी। और गेट में लिख लेना, एक भी इनपुट्स हाई होगी तो सभी हाई होंगी। एंड गेट में लिख लेना, एक भी इनपुट्स अगर लो होगी तो सारी इनपुट्स लो होगी। ठीक है, और नोट गेट का आपको पता ही, अगर लो होगा तो हाई, हाई होगा तो लो होगा भाई। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हर एक से, हर एक की ट्रूथ टेबल से कुछ ना कुछ निकल के सामने आ रहा है भाई। ओके, कोई कंफ्यूजन है? ये हो गया आपके पास नोर गेट भाई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, एक्सोर गेट। एक्सोर गेट, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं एक्सोर गेट या एक्सोर गेट। इससे भी खाली इसमें आ जाओ, एक्सोर गेट। ठीक है, या बीच में डॉट भी नहीं दे रखा काफी बुक में, आप ये तोड़ने के लिए एक्सोर सिंप्लीफिकेशन के लिए किया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक्सोर गेट का जो सिंबल होता है भाई मेरे पास, वो होता है ये। ठीक है, ए और बी, और इसकी जो आउटपुट्स होती है भाई मेरे पास, वो ए का बार बी प्लस के ए बी बार होती है। यानी कि एक देखा जाए तो एक बार ए का बार, दूसरी बार बी का बार, या इसको हम इजकल टू ऐसे भी लिख लेते हैं, ए एक्सोर बी, जहां पे ये सिंबल यूज होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि वो एक्सोर गेट है। यहाँ पे आगे बहुत ज्यादा यूजफुल होगा ये उसमें एडर में, सबट्रैक्टर वगैरह में। ठीक है, एडर और सबट्रैक्टर में क्यों होगा वो भी हम आपको यहीं पे बता देंगे। ठीक है, यहां तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्लियर है भाई ये बात बच्चों यहाँ तक? ये हो गया। अब इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल कुछ नहीं बनाना, बस इनका यूटिलाइजेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आउटपुट हो गया ए बार बी प्लस के ए बी बार। ठीक है, इनपुट्स वही रहेंगी। 2 इनपुट्स है तो 2 को हम इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट निकालना बता दूं। अगर 2 इनपुट्स है तो पूछेगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। वो बोल दे नंबर ऑफ इनपुट 3 है तो 2 की पावर 3 8, 4 है तो 16। इतने कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट बन सकते हैं। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो भाई, आपको आना चाहिए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इसलिए तो बताए थे आपको, मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। अगर मैं इसको फॉर्मूले में करते, ए की वैल्यू इस वाले फंडे में, इस वाले फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं यहाँ, ए बार बी प्लस के ए बी बार। अगर मैं ए की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 0, बी की वैल्यू भी 0 ले रहा हूँ, तो देखना ए की वैल्यू 0 तो 0 का बार 1 हो जाएगा। बी इंटू बी की वैल्यू क्या लिया आपने 0, तो 0 रखो, प्लस ए की वैल्यू इस बार 0 लिया आपने तो 0 इंटू बी बार, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 1, 1 का बार 0, तो 1 इंटू 1 ये भी 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू देखो, ए की वैल्यू एक बार 0 रखो, एक बार क्या रखोगे आप 1। ए की वैल्यू 0 रखी, 0 का बार 1, क्योंकि 0 का बार 1 इंटू बी की वैल्यू 1 रखी 1 प्लस ए की वैल्यू 0 रखी तो टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है तो यहाँ क्या आएगा 1, तो यहाँ क्या आएगा 1। ऐसे ही 1 इंटू 0 करोगे तो 1 आएगा, और 1 इंटू की 1 की बार 0, फिर बी की वैल्यू भी 1, यहाँ पे बी का बार 1 करोगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0, ठीक है। तो अब इसकी ट्रुथ टेबल से क्या पता चलता है, यहां से देखो, जब मेरी दोनों इनपुट डिफरेंट है, उसमें तो सेम थी, तो ये तभी हाई सिग्नल देगा जब मेरी दोनों इनपुट्स क्या होगी, डिफरेंट होगी, एक 0 होगी एक 1 होगी, सेम डिफरेंट पर, सेम इनपुट पर। तो ये लाइन लिख लेना कि सेम इनपुट पर एक्सोर गेट लो होगा, सेम इनपुट पर एक्सोर गेट क्या होगा, लो होगा, और डिफरेंट इनपुट पर एक्सोर गेट हाई होगा। तो सवाल ऐसे पूछेगा वो कि ऐसा कौन सा गेट है कि जिसपे दोनों एक जैसे इनपुट देने पे भी, एक जैसे इनपुट दे दो तो वो लो ही रहता है, चाहे 0 दो चाहे 1 दो, तो एक्सोर गेट है, और अलग अलग दोगे तो होगा। इसलिए इनका यूज हम अलग अलग देते हैं ना, कंपेरेटर वगैरह में भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे क्यों क्या कैसे, ठीक है। तो यहां तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ आ जाएगी आपकी, आज भेज दूंगा मैं, ठीक है, आज भेज दूंगा और आ जाएगी कैसे भी करके, जो ये वाली है, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बाकी मैं पहले बता रहा हूँ, पीडीएफ से बेस्ट रहेगा आप कॉपी लेके बैठे, क्योंकि यहाँ मैं बहुत सारी चीजें बोलता हूँ जो मैं इसमें लिखता नहीं हूँ, सिर्फ बोलता हूँ। तो आप कॉपी लेके बैठिए, और जिन चीजों को मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि ये नोट डाउन करो, तो उन्हें नोट डाउन कर लेना, जिस दिन आप रिविजन करोगे उस दिन बहुत हेल्पफुल होगा वो, पहले बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों की कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। अभी लिखना भूल गए कोई बात नहीं, रिपीट करके दोबारा देखोगे आप, तब लिख लेना, ठीक है। ऑनलाइन का यही तो फायदा है, आप 10 बार देखो, इस चीज को समझ में नहीं आया तो दोबारा फिर रिवर्स करके देखो, और तब भी ना समझ में आया कि भाई वो पॉइंट समझ में ही नहीं आ रहा, तो फिर फोन करके पता कर लो, सिंपल है बस। चलो हो गया, तो पॉइंट्स लिख लिए सेम उस पर। अब चलते हैं हम एक्सनोर गेट पे, ये होगी ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब चलते हैं हम एक्सनोर गेट। चलिए भाई, एक्सनोर गेट क्या कहता है। एक्सनोर गेट कुछ नहीं है, जो आपके पास एक्सोर गेट है ना, उसमें एक नोट गेट कनेक्ट कर दिया आपने, वही आपका एक्सनोर गेट बन गया, बस ए बी, ओके। और ये हो गया आपके पास, ये तो आपको पता था, ए एक्सोर बी, और यहाँ पे ए एक्सोर बी का बार। और अगर इसको खोलने जाओगे आप तो सिंबल कैसा बन जाएगा, इसको नोट गेट को हम किससे डिफाइन करते हैं, बबल से, ठीक है, ए बी, और ये हो गया भाई मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस के ए बार बी बार, इसको सोल्व करोगे तो, या इजकल टू ए एक्सनोर बीच में इस प्रकार का डॉट बी, इस प्रकार से आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको बूलियन एक्सप्रेशन आने चाहिए। थोड़ा सा मैं कर देता हूं, इसको सोल्व करके देखें, ये आ जाता है, तो हो जाता है, ये खोला था हमने ए बार बी प्लस के ए बी बार का बार, ये होता, ये तो था भाई, इसका बार कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मुझे पता है डिमॉर्गन्स अगर मैं लगा दूं तो सिंपल सी बात है, इस पूरे को ए मान लो, इस पूरे को बी मान लो। डिमॉर्गन्स क्या कहती है मेरे पास, ए प्लस बी बार है तो ए बार इंटू बी बार हो जाता है, तो सोल्व कर लो इसको। तो क्या हो गया भाई, ए बार बी बार बार इंटू ए बी बार बार, है ना। ये ए हो गया, तो ए का बार कर लिया हमने, क्योंकि प्लस वाला है ना, प्लस का बार हो रहा है। डिमॉर्गन्स क्या कहती है, प्लस वाला तो इंटू, इंटू वाला तो प्लस हो जाता है। अब ये है तो इनमें भी डिमॉर्गन्स लगेगी, क्योंकि ये भी तो क्या है, डबल बार है। तो हो गया मेरे पास ए का डबल बार प्लस कितना
बी का बार, ठीक है, इनटू ये कितना हो गया भाई मेरे पास, ए बार प्लस के बी का डबल बार। इनमें फिर से डी मॉर्गन्स लगी, 2 बार लगी, तो ए प्लस बी बार और ये सॉरी हाँ ए बार प्लस बी। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ए इंटू ए बार प्लस के, ठीक है, ए बी एक ही इसमें ए बार, ठीक है, और प्लस के ए बार बी बार प्लस के बी इंटू बी बार। अगर हम सोल्व करें तो इसकी वैल्यू भी 0 होती है, बी इंटू बी बार, इसकी भी, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा लॉ के अकॉर्डिंग। तो क्या आ गया, ए बी प्लस के ए बार बी बार, और यही हमारी क्या है, डायरेक्ट आउटपुट है। ये मैंने यहाँ पे भी लिखी। थोड़ा सा तो मैं बता रहा हूँ वो इसलिए करके बता दिया आपको कि कैसे आया कि डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन डायरेक्ट याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें बस सिंपल है, क्योंकि वहाँ पे आपको यूटिलाइज करना है इसका, कहाँ कैसे आ रहा है वो चीज़ जरूरी नहीं है कॉम्पिटिशन के एग्जाम में। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हो तो उस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके हर कंटेंट का पता होना चाहिए किसकी वैल्यू क्या है। डेरिवेशन वहाँ आपको करना तो है ना। ऐसा नहीं कि डेरिवेशन काम का नहीं होता, जहाँ राइटअप को करना होता है वहाँ बहुत ज़्यादा काम का होता है और कॉन्सेप्ट भी निकल के आते हैं, ठीक है। चलिए खैर, कहाँ थे हम, हाँ ये हो गया आपके पास। तो अब क्या करना है हमने, बस हमने, अगर मेरे पास एक्सोर गेट थी तो मुझे पता बाहर एक नोट गेट लगा है। अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाऊंगा ना, तो जो ट्रूथ टेबल है मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, उसकी ट्रूथ टेबल इसकी, ये तो निकाल ही दिया मैंने आपको सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे एक्सोर की थी ना, तो मैं यहीं पे एक्स नॉर गेट की ट्रूथ टेबल कर दे रहा हूँ आउटपुट्स, जो कि है मेरे पास y इक्वल टू ए बी प्लस के ए बी बार। मुझे पता है जस्ट इसकी उल्टी आनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक नोट गेट लगाते ही क्या हो जाएगा मेरा, वो आ जाएगा। तो जब नोट गेट लगाऊंगा इसके आउटपुट पे तो 0 की जगह हो जाएगा 1, 1 की जगह 0 और 1। तो यहाँ से किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं भाई हम, ट्रूथ टेबल में अगर इसकी मैं यहाँ पे जाऊं, खत्म होगी क्या, एक्सनोर गेट, चलो जहां भी गया, एक्सोर था हाँ, चलो जहां भी गया गया, ठीक है, एक्सनोर गेट की। तो यहाँ से किस कॉम्बिनेशन पे पूछ रहे हैं, आप नया बनाओगे एक्सनोर गेट जो मैंने बनाया था, आप वो बनाओगे और ट्रूथ टेबल पे ये लिखोगे, ए बी इनपुट्स तो सेम ही रहेगी, कि जहां पर भी मेरी सेम इनपुट होगी तो ही आउटपुट मेरी हाई होगी, है ना। तो ये कहाँ पे, जहाँ पे भाई हमें पता, हम चाहते हैं कि दोनों चीजें एक जैसी हो तो आउटपुट मुझे तभी पता चले कि हाँ आउटपुट्स में कुछ है। तो इस प्रकार के लॉजिक गेट्स का यूज हम वहीं करते हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि दोनों चीजें सिमिलर पाथ जाए, वहां पे आउटपुट्स में, आउटपुट एंड पे सिमिलर चीजें जाए, तो वहां पे हम किसका, एक्सनोर गेट का यूज करते हैं। और अलग अलग चाहते हो तो एक्सनोर गेट का। हर एक की कुछ ना कुछ कंडीशन है कि भाई अगर अलग अलग इनपुट होने पर भी मेरा सिग्नल क्या होगा, 0 होगा, लेकिन सेम इनपुट होने पर हाई होगा। तो ऐसे कौन सा गेट है, एक्सनोर गेट है। ओके, यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, राइट करते हैं जी बाद में, हाँ ठीक है, राइट करना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है, राइट करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट के बिना तो आप रिवीजन होगा ही नहीं। और जो बच्चे सोच रहे लेक्चर देख के काम चल जाएगा, लेक्चर देखने के बाद इन्हें कॉपी पे नोट डाउन करो, क्योंकि जिस दिन रिवीजन होगा ना उस दिन ये सारा रिवीजन आप 20-25 मिनट में कर दोगे, लेकिन लेक्चर देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेक्चर तो दूसरी बात तब देखना जब चीजें समझ में ना आए, जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, कि आपका लिखा हुआ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। एक्सनोर गेट हो गया भाई, चलिए कोई कंफ्यूजन यहां तक। तो भाई देखा जाए तो आपके पास क्या बोलते हैं, गेट्स अब हो गए, यहां तक सभी प्रकार के गेट्स हो गए हैं। अब बात की थी हमने यूनिवर्सल गेट की, किसकी बात की थी, यूनिवर्सल गेट की। यूनिवर्सल गेट आपके 2 थे, उनको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, यूनिवर्सल गेट किनको बोलते हैं, कि जिन गेट के जरिए, ये लाइन लिख लेना, जिन गेट के जरिए
दूसरे गेट बन जाते हैं उन्हें यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ऐसे केवल दो ही गेट हैं हमारे पास, नैंड और नोट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले तो बात करते हैं हम चलो नैंड से कर देते हैं, नैंड से। ठीक है, मैं एक गेट से बना के दिखा दूंगा, बाकी आप लोग खुद उसकी इक्वेशन वगैरह को सोल्व कर सकते हो, करने में कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, नैंड से नॉट, सबसे सिंपल वाला करते हैं पहले, है ना। नैंड से नॉट, नैंड टू नैंड से नॉट। ठीक है, तो भाई अगर मेरे पास कोई भी गेट है, कौन सा, ये, ओके, तो अगर मैं इसकी इनपुट को शॉर्ट कर देता हूं, ए है, तो मेरे को यहाँ ए बार देगा, चाहे मेरे पास एक्सोर गेट है चाहे यूनिवर्सल वो क्या बोलते हैं दूसरा गेट है। अगर मैं इनकी उसको शॉर्ट कर देता हूं तो मेरे को ए बार देगा। ठीक है, करके भी देख सकते हो आप, एक का बता रहा हूं मैं, बाकियों का बताने का नहीं फिर। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ ए दिया, ए, दोनों इनपुट्स में ए दिया, यहां से ए दिया, शॉर्ट कर रखा, यहाँ भी ए दिया, तो आउटपुट्स में क्या मिलेगा भाई, इसका मुझे पता आउटपुट्स क्या होती है, ए इंटू बी का बार, तो यहाँ पे बी की जगह भी ए ही है, तो ए इंटू ए का बार, और ए इंटू ए ही होता है, तो ए का बार, नेट रिजल्टेंट यही हो गया मेरे पास। ठीक है, सेम फंडा ये भी इसमें लगता है। हो गया, तो ये हो गया आपके पास नैंड टू नोट। अब चलते हैं हम नैंड से, नैंड से नैंड टू किसको बना लो, और, नैंड से और। ठीक है, नैंड से और, क्योंकि नैंड से एंड तो आसान है ही, नैंड से एंड तो बहुत सिंपल है ना, उसका एक और बार कर दो बस, है ना, इसलिए और बता दे रहे हैं। तो अगर मेरे पास, ये कभी कभी पूछ लेता है कि कितने गेट यूज हो रहे हैं, ए बी ठीक है, ये भी नैंड ही भाई, और ये भी, क्योंकि नैंड गेट का यूज कर रहे हैं हम, बी। अब देखना यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, ए बार, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बी बार, और यहाँ पे क्या मिलेगा, क्योंकि ये तो एक ही है आपको पता है, ए बार इंटू बी बार का बार, खोल दो इसको, यही मिलेगा, डिमॉर्गन्स लगा लो, ए का डबल बार इंटू में है तो प्लस का, बी का डबल बार, ए प्लस के बी। तो क्वेश्चन क्या आ जाता है आपके पास कि नैंड गेट से को और गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की आवश्यकता पड़ती है, 3 की पड़ती है। ठीक है, तो नैंड से नैंड टू क्या है आपके पास, नैंड टू कर लो अब, एंड एंड तो बहुत सिंपल है, कितने की जरूरत पड़ती है, मान लो आपके पास एक गेट है, ए इंटू बी है, तो यहाँ क्या आएगा, ए इंटू बी का बार, तो आगे एक और इसका ही गेट लगा दो, लेकिन इसकी इनपुट को क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, वो नॉट गेट की तरह वर्क करेगा ना। तो यहाँ पे ए इंटू बी का क्या मिलेगा आपको, डबल बार, और ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, और ये आउटपुट किसकी है, एंड गेट। ये आउटपुट किसकी है भाई बच्चों, एंड गेट की। तो एंड गेट को बनाने के लिए नैंड गेट की कितनी आवश्यकता होती है, 2। नैंड से और बनाने के लिए कितने नैंड गेट की आवश्यकता पड़ती है, 3। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का ये आ जाता है, और गेट का इंप्लीमेंटेशन भी आ जाता है, वो किस प्रकार से करते हैं ये बता देंगे आपको। ठीक है, तो आई होप यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। नोट से बना के दिखाऊं, नैंड से हो गया, नोट से भी देख लो आप, नोट से और बनाना तो सिंपल है, नोट से और, तो इसमें भी नोट से और बनाना पड़ेगा, तो
अरे यार, बार बार एक ही गलती। ठीक है, ये नोर गेट है भाई, करके देख लो। ए बी, आउटपुट में क्या मिला मेरे को, ए प्लस बी का क्या मिला, बार। ठीक है, अब मेरे को तो इसका क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए ना, तो एक बार और शॉर्ट कर दो। ये लो, ए प्लस बी का डबल बार, डबल बार का मतलब ए प्लस बी, आउटपुट किसकी होगी, और गेट की। तो इसमें नोर से और, जब भी जहाँ पे भी नैंड से एंड बनाने के लिए दो, नोर से और बनाने के लिए भी दो। ठीक है, सेम वही फंडा इसमें लग जाएगा। अगर आपको वो बनाना है ना एंड गेट, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है इसमें भी। मैं बना दे रहा हूँ, लिख खुद लेना। ठीक है, ए बी, ये करोगे तो 3 गेट। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई आपको, ये बूलियन अलजेब्रा से आ जाएगा, ए बी। ठीक है, यहाँ से ए बार बी बार, यहाँ पे ए बार प्लस के बी बार का बार, इसे खोल दोगे आप, ए का बार डबल बार इंटू बी का डबल बार, जो कि बराबर होगा ए इंटू बी। तो नोड से एंड बनाने के लिए भी 3 गेट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऐसे ही अगर नोर गेट के जरिए एक्सोर गेट बनाया जाए तो 5 गेट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही 5 एक्सोर गेट की, 5 नोर गेट की। तो चीज़ें याद कर सकते हो आप, क्योंकि कभी कभी वो डायरेक्टली सवाल पूछ लेता है। ठीक है, और अगर आपको बेसिक आ गया तो बेसिक आ जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, तो कमेंट करके बताओ, एक्सोर गेट से नैंड गेट पर, वो क्या बोलते हैं, नैंड गेट से एक्सोर गेट बनाना भी सिखाएं। एक सिखा देता हूं, बाकी आप लोग खुद कर लेना। ठीक है भाई, फिर यहाँ पे आपके गेट समाप्त हो जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको कि एक्सोर गेट से आपके पास वो क्या बोलते हैं, एक्सोर गेट बनाना। ठीक है, यूजिंग नैंड। ठीक है, लिख लो एक्स और गेट। ठीक है, ये हो गया आपके पास अब इसमें भाई जो सिंपल सा लॉजिक है, मान लो ए ये है, बी ये है, मुझे पता है यहाँ पे ए बार मिलना है, यहाँ पे बी बार मिलना है। वैसे कि कब कैसा सर्किट बनेगा, इसके लिए आपको बूलियन अलजेब्रा आना चाहिए, वहां से आपको पता चल जाए कौन सा गेट यूज करना है। लेकिन अभी बूलियन अलजेब्रा नहीं बताया है, तो ये पहले ही बताना पड़ रहा है। वो हल्की फुल्की सी डिमॉर्गन का यूज करके बता दिया, तो वो कंप्लीट बूलियन अलजेब्रा नहीं है। लेकिन जब उसकी इक्वेशन सोल्व करते हैं हम, तो देन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या कैसे, क्योंकि हमें पता है उसमें वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ती है। तो अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा भैया आपको, यहाँ पे आपको ए बार मिल रहा है, यहाँ पे आपको बी बार मिल रहा है, क्योंकि ये नोट गेट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इस गेट की इनपुट्स देखो क्या होगी, यहाँ से ए बार एंड नैंड है ना, तो इनटू बी। देखो यहाँ से बी आ रही ना, सिंपल वाली बी, नॉर्मल बी, इसका बार। यहाँ पे देखना, यहाँ पे भाई ए आ रही है, तो ए इंटू बी का बार तो है ही, इसका बार। अब इस पूरी टर्मिनोलॉजी को ए मानो, इस पूरी को बी मानो। तो इसको अगर ए मानोगे तो मुझे पता है ए इंटू बी का बार देता है, तो ए क्या है मेरे पास, ए बार इंटू बी। ठीक है, और फिर इंटू क्या हो गया भाई, ये इसका, ये तो पूरी ए होगी, और बी क्या होगी, ए बी का बार, और फिर ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये क्या देता है, ए इंटू बी का बार, इस पूरे का बार। अब ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। अगर इसको सोल्व करोगे तो पूरा एक्सोर गेट ही आएगा, है ना, पूरा एक्सोर गेट ही आएगा। तो मैं केवल इसका निकाल के बता दे रहा हूं, इसी प्रकार से आप एक्स और गेट का भी निकाल सकते हो।
ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई हम सबसे, इसमें ऐसा नहीं नीचे वाले को उठाओगे, सबसे पहले सबसे ऊपर वाले को उठाओगे आप। तो ये पूरी ए है और ये बी है। तो मुझे पता है कि डिमॉर्गन्स क्या कहती है, अगर मेरे पास ए इंटू बी का बार है तो मैं क्या कर दूंगा उसे, ए बार प्लस के बी बार लिख सकता हूं। तो वही लिखना है बस आपको, ए बार इंटू बी का बार, ए हो गया प्लस ए इंटू बी की वैल्यू क्या है, बी बार का बार, ठीक है। और इन सब का फिर क्या आ जाएगा, बार, क्योंकि भाई ये तो ऑलरेडी ए की वैल्यू तो ये थी, इसका बार और प्लस बी का बार। ए क्या था, ए तो था, और बी क्या था, ये तो था इतना, इनका बार ही तो करना था। एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, तो कैंसिल। तो ए बार बी प्लस के ए बी बार, किस गेट की आउटपुट है, एक्सोर गेट की, एक्सोर गेट की आउटपुट है। सिंपल है, हो गया। कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी बच्चे को? ठीक है भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए, अब अगर मुझे इसका भाई क्या बनाना है, यहीं से एक्सनोर गेट बनाना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। हमें पता है जो एक्सोर गेट होता है उसके आगे एक और नोट गेट जोड़ दो। तो यहाँ पे एक और नोट गेट जोड़ दो, या एक्सनोर गेट बन गया, बस दैट्स इट। इसको शॉर्ट कर दो। हालांकि 5 से बन सकता है, कनेक्शन चेंज करने पड़ेंगे, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसके गेट करने के लिए 5 गेट की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप नोर से भी करोगे वो भी 5 गेट से हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके गेट समाप्त होते हैं यहाँ पर। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए भाई। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं हम। आपके पास यहाँ पे हो गया आपके गेट समाप्त भाई। ठीक है, अब चलते हैं हम आपके पास नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो मैं थोड़ा जरा सेव कर देता हूं। हम्म, तो ठीक है, अब चलते हैं हम कहाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे गेट की समाप्ति हो जाती है, फिर भी अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो भाई बता देना। नेक्स्ट आते हैं हम बूलियन अलजेब्रा पर। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा क्या है, ये किसी भी इक्वेशन को, जैसे आप अलजेब्रा का मैथमेटिक्स पढ़े हो ना, उसमें इक्वेशंस को सोल्व करते आते जाते हो, आप सोल्व किए ना आपने बहुत सारी चीजें, 2x² प्लस ये सोल्व करना गुना भाग, तो ऐसे ही इसमें चीजें हम सोल्व करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या है, रूल्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स हैं, जैसे जोड़ने के, गुना करने के, घटाने के, फिर उसी आधारित पर आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैं एक चीज और बता दूं, जिस आधारित पर आप बूलियन अलजेब्रा सोल्व करोगे, जरूरी नहीं उसी आधार पे जिस पे मैं कर रहा हूं उसी आधार पे तुम करो। फाइनल आंसर मिनिमाइजेशन आ सकता है, सेम आएगा मतलब, लेकिन आपका मेथड अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज में घबराने वाली बात नहीं कि जिस तरीके से मैंने ही सोल्व किया उसी तरीके से करो। आपके दिमाग में मल्टीप्लाई वाले एंगल से कर रहा है सोल्व करने को, तो उससे कीजिए, गुना वाले से कर रहा है, जो सा फॉर्मूला लगाने की बात चल रही है वो कीजिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं भाई हम इसमें और लॉ। और लॉ क्या होते हैं, और लॉ यानी कि आपके पास कुछ किस चीज को जोड़ के जो फिक्स है ही है। और गेट क्या होता है मेरे पास, ये देखो, इनको हम गेट से समझेंगे बेटा, फिर कभी भूलोगे नहीं आप, क्योंकि आप बच्चे बहुत भूल जाते हैं कि 1 + a = क्या ले, b+ क्या ले हम, है ना। तो और लो,
अगर मैं और लॉ की बात करूं तो मान लो मुझे पता है 0 प्लस ए इजकल टू ए होगा। कैसे याद रखेंगे आप इसको? ठीक है, अगर मान लो, चलो अभी बताता हूं, मैं कुछ लॉ लिख देता हूं पहले ना इन सबको। ठीक है, 1 प्लस ए इजकल टू भी ए होगा। ठीक है, 1 प्लस ए, एक सेकेंड अप्लाई करके देखते हैं। 1 प्लस 0 1 1 आएगा। सोल्व कर लेते हैं इसको, है ना? वैसे तो गलत लिखा जाएगा यार, देखो करने का तरीका, है ना? और लॉ है आपके पास। और लॉ में क्या है, याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। वैसे 0 प्लस ए लिखा मैंने, मान लो ये ए है और दूसरी तरफ 0 है, तो आपको पता है यहाँ पे वैल्यू क्या मिलती है, ए प्लस बी मिलती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 0 तो फिक्स है ही, है ना? अगर आप यहाँ पर 0 ए की वैल्यू 0 दे रहे हो तो 0 आ रहा है, और ए की वैल्यू 1 दे रहे हो तो 1 आ रहा है। यानी कि जो वैल्यू आप ए की दे रहे हो वही आ रही है यहाँ पे। तो यानी कि आउटपुट केवल ए ही होगा जो आप ए पे दोगे। 0 दोगे तो 0 आएगा, 1 दोगे तो 1 आएगा। तो इसलिए 0 प्लस ए होगा। और अब देखो 1 प्लस ए, अगर मैं यहां पर क्या ले लो भाई बच्चों, 1 प्लस ए, तो 1 यहां ले लो, ए यहां ले लो। तो अगर मैं यहां पे 1 दे रहा हूं तो ए की वैल्यू 0 रखना, तो 1 प्लस 0 1 आया था हमारे पास, और फिर ए की वैल्यू 1 रखो, बस 0 या 1 एक ही तो रख सकते हो। 1 प्लस 1 तब भी 1 आया था आपके पास। तो यानी कि ए की वैल्यू आप कुछ भी दो, चाहे 0 दो चाहे 1 दो, तो ए प्लस, ये और रूल है। ठीक है, ए प्लस ए, ये तो आपको पता ए ही आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू जब 0 दोगे तो फिर 0 ही आएगी, है ना? 1 दोगे तो 1 ही आएगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही रहेंगे भाई। ठीक है, ए प्लस क्या हो गया आपके पास, ये ए प्लस हो गया ये आपके पास ए बार। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 करके देख लो। अगर आपके पास, कहाँ है, अगर ये ए है और ये ए बार है, अगर यहाँ 0 दोगे तो यहाँ 1 आएगा, तो 0 प्लस 1 1। अगर यहाँ 1 दोगे तो 0 आएगा, तो 1 प्लस 0 1। यानी कि कुछ भी दे दो ए प्लस ए बार में वैल्यू 1 ही आनी है। तो जहां पे इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज होगी, इन वाले लॉ को बोलते हैं और लॉ। कोई कंफ्यूजन यहां तक भाई बच्चों? ठीक है, देख भी रहे हो तुम लोग या ऐसे ही? ठीक है, कम ही लोग देख रहे हैं, चलिए खैर कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं, और लो हो गए, अब चलते हैं एंड लो। इसी प्रकार से हम एंड लो, ये रूल याद रख लेना, ये सारे एक लाइन में लिखे मिलेंगे, हालांकि तुम्हें एंड लो भी मैं यही बता दे रहा हूँ। चलो यहाँ से ये हो गए और लो। ठीक है, ऐसे ही मैं एंड लो बता रहा हूँ कुछ आपका, एंड में सेम ये हो जाएगा, 0 इंटू 0 मुझे पता है, 1 इंटू ए इजकल टू ए, और ए इंटू ए इजकल टू भी ए, और ए इंटू ए बार इजकल टू 0। ठीक है, तो अगर मेरे पास सिंपल सा लॉजिक है, ए इंटू, यहां पे देखो जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी यहां पे भाई, ये कौन से लॉ है सारे, एंड लॉ, एंड लॉ, एंड क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही, एंड रूल अप्लाई करके देख लो भाई इसमें, ये रहा ए बी, है ना? इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 0। तो भाई जहां 0 है वो तो 0 होना ही है, इस वाले को तो भूल जाओ 0। अब यहां देखो, एक बी दूसरी डिजिट मान लेते हैं हम, है ना? क्योंकि ए तो इसने बोल ही दिया, ए का मतलब ये 1
ये 1 है, 1 इंटू अगर मैं 0 दूं, a इजकल टू 0, तो यहाँ 0 आना है, अगर 1 दूं तो 1 आना है, यानी कि जो वैल्यू आप a पे पुट कर रहे हो वही रिफ्लेक्ट हो रही है वहां पे। तो इसलिए 1 इंटू ए इंटू ए, तो सिंपल सी बात है, ए में तो तुम अगर भाई यहाँ 0 यहाँ 0 तो 0, 1 तो 1, ए इंटू ए इंटू ए बार 0, अगर ए बार यहाँ 0 दोगे 1, सिंपल सी बात है, एंड गेट की प्रॉपर्टी एक 0 तो दूसरी 1 रहनी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, तो 0। तो हो गया आपके पास एंड लॉ। ठीक है भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है ना? चलो नेक्स्ट उस पे चलते हैं अब आपके पास। हाँ, अब कुछ लॉ और होते हैं भाई आपके पास, जिसको बोलते हैं हम कम्युलेटिव लॉ। कम्युलेटिव लॉ कभी कभी पूछ लेता है, ये a इंटू बी है तो इसको मैं b इंटू ए भी लिख सकता हूं, ये एंड की फॉर्म में है, अगर ये a प्लस बी है तो मैं इसे b प्लस ए भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, कहने का मतलब भाई 5 इंटू 4 लिखो, 4 इंटू 5 लिखो, 5 इंटू 4 लिखो, या 4 इंटू 5 लिखो। ठीक है, एक आता है आपके पास एसोसिएट लॉ। भाई कभी कभी इनके नाम पूछ लेता है, नाम इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, मान लो ये ए इंटू बी इंटू सी है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी इंटू सी। अगर टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी है ये। ठीक है, तो या फिर मतलब कि देखा जाए तो इन दोनों के ब्रैकेट में, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एक आता है आपके पास इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर आपके पास a प्लस के बी सी है तो इसे आप a प्लस के b और a प्लस के c लिख सकते हो। ये लॉ देखो, वैसे तो इनको ना जब हम बूलियन अलजेब्रा से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप, मैंने बताया कि कुछ लॉ अगर आप डायरेक्ट याद ही कर लो तो ठीक रहता है, वैसे ये चीजें बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाती है आपके पास। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक और लॉ होता है आपके पास, इस लॉ का नाम होता है, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लॉ। और ये लॉ क्या कहता है आपके पास, अगर आपके पास a इंटू ए प्लस बी है तो इक्वल टू ए होता है। और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ होते हैं वो ये है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं भाई। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, a प्लस के ए बी इक्वल टू भी ए होता है। ये इनटू में था, वो एडिशन में था, तो ये भी दो लॉ होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनके याद रखना सबसे ज्यादा डी मॉर्गन्स, जो मैंने अभी किए भी थे भाई। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है आपके पास, अभी बताए थे ए इंटू बी का बार है तो मैं इसे ए बार इंटू है तो ये लिख सकता हूँ, और अगर ए प्लस बी का बार है तो मैं इसे ए बार इंटू बी बार लिख सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, अभी हमने इनका यूटिलाइज करके भी देखा है और बहुत ज़्यादा ही उसमें यूज भी हुआ है। ठीक है भाई बच्चों, तो अब क्लियर है? हाँ, तो अब हम इन पे कुछ आधारित क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, कि इसको किस प्रकार से मिनिमाइज किया जा सकता है। मिनिमाइज करने के, किसी भी इक्वेशन को मिनिमाइज करने के आप के मैप से भी कर सकते हो। ठीक है, और क्या बोलते हैं, बुलियन अलजेब्रा से भी कर सकते हो। के मैप आपका ग्राफिकल मेथड है किसी भी उसको मिनिमाइज करने का, ये आपका बुलियन अलजेब्रा मेथड है, सिंपल कैलकुलेशन के जरिए करते हैं आप इसको। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कि कोई सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम।
एग्जाम्पल ये ले लेते हैं ए सी प्लस के ए बी सी, इसे सॉल्व करना है तो इसे मिनिमाइज करना है। तो मुझे पता ए सी यहाँ भी कॉमन है, ए सी यहाँ भी कॉमन है, आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता। तो ए सी इजकल टू क्या हो गया 1 प्लस के बी, 1 प्लस बी यानी कि 1 प्लस ए का फॉर्मूला था जो कि इजकल टू क्या था मेरे पास, ए था नहीं 1 था। चाहे 0 रखो चाहे 1 रखो, आंसर तो 1 आना, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो आंसर क्या हो गया ए सी। ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लो मेरे पास एक्स वाई है और प्लस के फिर एक्स वाई बार इंटू, चलो जेड कर लेते हैं, इसको कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई इंटू ये हो गया जेड इंटू जेड बार और प्लस के एक्स वाई बार जेड। इसका मिनिमाइजेशन करना है भाई हमने। तो पहले तो सबसे आसान देखते हैं, जो सिंपल टर्मिनोलॉजी है उसे सॉल्व करते हैं। ए इंटू ए बार, ये वाली वैल्यू 0 और 0 की मल्टीप्लाई इस पूरे में, यानी कि वाली टर्म्स पूरी 0, ये गायब बिल। ठीक है, अब क्या बचा एक्स वाई प्लस के, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स वाई बार जेड और एक सेकंड बच्चों, कॉल आ गई क्या। इसको क्या लिख सकते हैं हम एक्स वाई बार जेड। तो देखना ये दोनों सेम टर्मिनोलॉजी, तो इसको एक बार लिख सकता हूं मैं एक्स वाई ए प्लस ए दैट इज इक्वल टू एक्स वाई बार जेड। ठीक है, एक लिख लिया। तो यहां से क्या क्या कॉमन आ सकता है भाई मेरे पास, एक्स कॉमन है इसमें, एक्स इसमें भी कॉमन है, तो एक्स कॉमन लेके आप, तो ये क्या आ गया आपके पास वाई प्लस के वाई बार जेड। ठीक है, या इसको यहां भी छोड़ सकते हो, और इसमें आप अपनी तरफ से और भी, मतलब कि ये डिपेंड करेगा आपका इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने ऑप्शन क्या दिया है, इससे और ज्यादा छोटा दिया है क्या, क्योंकि वो हो सकता है इसमें और चीज में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दे, क्योंकि एक को जोड़ दो और एक को घटा दो या एक से इनटू कर दो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं सॉल्यूशन करने लग जाऊं इसमें, मुझे पता है कि 1 की वैल्यू, अगर मैं इसमें z इंटू सॉरी 1 प्लस के क्या कर दूं, इसमें क्या कॉमन नहीं है भाई मेरे पास z बार। ठीक है, 1 प्लस के z या y बार से इंटू कर दूं इस वाली टर्मिनोलॉजी में, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा क्योंकि 1 है, उससे इक्वेशन और लंबी होती चल जाएगी। लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा ऑप्शन के आधार पे। ये क्वेश्चन तो मैंने खुद से ही बनाया है तो यहीं पर रुक गए, और बुक से ले सकते हो आप एक दो क्वेश्चन। उदाहरण के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे एक रेफरेंस दे रहा हूँ, JB गुप्ता के जो डिजिटल वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें बहुत सारे मैंने सोल्व कराए हैं बच्चों को। उसमें डी मॉर्गन्स पे आधारित बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल हैं, डिफिकल्ट इन द सेंस मतलब गेट वगैरह में IAS में आए हुए हैं, तो उनको आप सोल्व कीजिएगा। और डी मॉर्गन्स रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तब भी अगर कोई नहीं आता है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चन को कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बेसिकली क्या है, घुमा फिरा के हमको इनको यूज करना है क्वेश्चंस वगैरह को। कुछ डी मॉर्गन की अप्लाई मैंने वहां करके दिखाई थी आपको गेट्स के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखा जाए तो जो बुलियन अलजेब्रा है वो भी समाप्त होता है भाई। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम इसमें पढ़ेंगे, जो आपके पास है वो है कॉम्बिनेशन सर्किट, जिसमें हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले पढ़ेंगे के मैप। के मैप आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया नहीं गया है, बट मुझे उसे बताना ज़रूरी है क्योंकि आपके एडर सबट्रैक्टर में वो बहुत आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेंगे हम, थोड़ा सा कि आपको उसका सॉल्यूशन करना
आ जाए घुमा फिरा के। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप लगिए, जो मैंने होमवर्क दिया है आपको, जो रेफरेंस पॉइंट दिया है वहाँ पे आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, नंबर सिस्टम के कीजिएगा, और बुलियन अलजेब्रा के जितने क्वेश्चन मिलते हैं, जहाँ से भी इंटरनेट से मिलते हैं वहाँ से कीजिए, आप जहाँ से भी कर सकते हैं कीजिएगा, और गेट्स के क्वेश्चन कीजिएगा ऑब्जेक्टिव। तरीका यही है, जो थ्योरी आज आपने पढ़ी आज उसका आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। पूनम, हाँ JB गुप्ता के ले लीजिए आप, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो आप मेरे को वो कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा क्वेश्चंस। ठीक है, ऐप में डाउनलोड, ऐप या ऐप में आ जाएंगे, ऐप में हम डाल नहीं सकते, आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।